हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं विशाल सैनी मैथ्स पर। तो देखिए, हम पढ़े थे मैट्रिसेस बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। इसमें आपकी एक्सरसाइज चल रही थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें ए स्क्वायर को आपको सिमेट्रिक दिखाना है। एक बार आपको ए को सिमेट्रिक लेके चलना है और एक बार ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलना है, लेकिन जो ए स्क्वायर है वो सिमेट्रिक ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए को सिमेट्रिक लेके चलते हैं। तो देखिए, लेट ए इज सिमेट्रिक, let A is symmetric मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए डैश इज इक्वल टू ए, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? ए स्क्वायर की निकालनी है। अब देखिए, नाउ ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर की लिख सकते हैं हम ए इंटू ए, ठीक है। और ए स्क्वायर क्या आना चाहिए? सिमेट्रिक आना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए इसका डैश कीजिए, इसका डैश ए स्क्वायर के ही इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। तो इसका डैश कर दीजिए, ए स्क्वायर का डैश। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए का डैश, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए बी का डैश क्या होता है? बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ पर देखिए क्या है? ए इंटू ए है, तो यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर का क्या है? डैश है। ए स्क्वायर का डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए की भी वैल्यू क्या है? ए है, और बी की वैल्यू क्या है? ए है। तो ये हो जाएगा ए डैश इंटू ए डैश। ये जुड़वा फिल्म में सलमान खान की तरह हमशक्ल है। तो यहाँ पर बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश ए डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। अब देखिए, ए स्क्वायर का डैश इज इक्वल टू ए डैश किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर का डैश क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। तो उसका डैश उसी के इक्वल आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे फिर, हैंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। इसे नोट कीजिए। अब देखिए, इससे आगे आपको कैसे करना है, आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेकर चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे लिख देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आता है। जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है वो होता है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए लिख सकते हैं हम, ठीक। तो ए स्क्वायर का डैश करके देखेंगे, ए स्क्वायर का डैश क्या हो जाएगा? ए इंटू ए का डैश। तो यहाँ पर लगेगा ए बी का डैश, ये वाला प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा? बी डैश इंटू ए डैश। यहाँ पर ए एंड ए एंड बी की वैल्यू इक्वल है, तो ये ए डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर का डैश करेंगे क्या, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये माइनस ए के इक्वल, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस ए के इक्वल। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये ए स्क्वायर का डैश किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे हैंस ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए इज ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स देन सो दैट आई ए इज हर्मिशन। ये ए क्या है? स्क्यू हर्मिशन है। स्क्यू हर्मिशन क्या होता है? स्क्यू हर्मिशन होता है ए की पावर थीटा अगर माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो इसे हम स्क्यू हर्मिशन कहते हैं। और अगर ए की पावर थीटा
एक इक्वल आ जाता है तो इसे हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। लिखेगा यहाँ पर गिवन ए इज ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ए इज ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। गिवन इसमें क्या है, ए क्या है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। वी हैव, आइए क्या होना चाहिए, हर्मिशन होना चाहिए। हर्मिशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ए की पावर थीटा अगर ए के इक्वल आ गया तो ये हर्मिशन हो जाएगा। तो इसकी पावर थीटा करो, आई ए की पावर थीटा, आई ए की पावर थीटा। तो देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई का कॉन्जुगेट इनटू ए की पावर थीटा। आई ए की पावर थीटा इज इक्वल टू, आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आई, और ए की पावर थीटा क्या है, माइनस ए है। तो आई ए की पावर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई ए। तो देखिए ए की पावर थीटा ए के इक्वल आ गया, मतलब आई ए की पावर थीटा आई ए के इक्वल आ गया, तो ये हर्मिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस आई ए इज हर्मिशन। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द मैट्रिक्स बी की पावर थीटा इंटू ए बी इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। तो आपको ए को एक बार हर्मिशन लेके चलना है, फिर अकॉर्डिंग एज ए बी की पावर थीटा एंड ए बी को हर्मिशन ला के दिखाना है। और अगर आप ए को स्क्यू हर्मिशन लेके चलोगे तो बी की पावर थीटा इंटू ए बी क्या आना चाहिए, स्क्यू हर्मिशन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए को हर्मिशन लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर लेट ए इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स, ए इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए, और आपको अगर ए हर्मिशन है तो बी की पावर थीटा इंटू ए बी को भी हर्मिशन दिखाना होगा। वी हैव बी की पावर थीटा इंटू ए बी, इसकी पावर थीटा करो इज इक्वल टू। अब देखिए से आप कैसे करोगे, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए बी की पावर थीटा इज इक्वल टू बी थीटा इंटू ए थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो इसे अपने मन में ए पढ़ो और इसे बी पढ़ो। तो ए बी की पावर थीटा क्या होता है, बी थीटा इंटू ए थीटा। तो इसकी पावर थीटा बी क्या है, ए बी, तो ए बी की पावर थीटा इंटू बी की पावर थीटा मतलब ए की पावर थीटा, तो बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा, तो आ जाएगा बी की पावर थीटा की पावर थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बी की पावर थीटा, बी की पावर थीटा इंटू ए बी की पावर क्या है, थीटा है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। अब ए बी की पावर थीटा में क्या हो जाएगा, बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा। ठीक है, और बी की पावर थीटा क्या होता है, बी होता है। ठीक, बी की पावर थीटा इंटू ए बी की पावर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, इंटू बी
ठीक है, इसकी पावर थीटा इसी के इक्वल आ गई, बी की पावर थीटा इंटू ए बी, बी की पावर थीटा इंटू ए बी मतलब इसकी पावर थीटा इसी के इक्वल आ गई, तो ये हर्मिशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हैंस बी की पावर थीटा, बी की पावर थीटा ए बी इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स, इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हर्मिशन हो जाएगा। यहां तक नोट कीजिए एक बार, आपने नोट कर लिया होगा, फिर देखिए मैं इसमें ही आपको करा देता हूं। लेट ए इज ए, अब के लेके चलने आपको स्क्यू हर्मिशन, यहां पर लिख देंगे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ए की पावर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वी हैव बी की पावर थीटा इंटू ए बी की पावर थीटा, तो ए बी की पावर थीटा इंटू बी की पावर थीटा की पावर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। फिर आपको सिर्फ ए की पावर थीटा की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो एक लाइन यहाँ पर अब ऐसे बढ़ा देनी है आपको, बी की पावर थीटा इंटू ए बी की पावर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस ए है तो माइनस बी की पावर थीटा ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो ए की पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए होता है, तो ये इसकी हर्मिशन हो जाएगा। तो देखिए बी की पावर थीटा इंटू ए बी की पावर थीटा माइनस बी की पावर थीटा ए बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे हैंस बी की पावर थीटा इंटू ए बी इज ए स्क्यू हर्मिशन, इज ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो नोट कीजिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।